और प्लीज कैमरा। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 215वां एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My food partner is Kakita Hotel. My health partner is Nomon. My education partner is Globus ITI Kamti. Coaching class partner is Patil Classes. A big thank you to my driving school partner, which is M. Wazalwar Driving School. And yes, of course, Rosetta Elite is my club partner. Since 91 years, नागपुर को साइकिलिंग कोई अगर करवा रहा है तो वह है नरेश चंद्र एंड कंपनी। लेकिन एक पेड़ पिछले 150 सालों से नागपुर में खड़ा हुआ है। मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरा है लेकिन कोई बात नहीं। ये वो पेड़ है जो पिछले 150 सालों से नागपुर में खड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्हें हम कई बार ओल्ड स्कूल कहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कई बार अपनी पुरानी थॉट्स, पुरानी राय, पुरानी दादी नानी के टाइप के नुस्खे देते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो सकती है। उसमें से एक सजेशन कुछ दिन पहले मैंने जो देखा वो ये देखा कि कुछ लोग ये कहने लग गए धीरे से, थोड़ी दिन मतलब सिसकियाँ धीरे धीरे चल रही है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ी आवाज़ बने। और वो बात है पेड़ न काटने की। हजारों पेड़ आज ताक पे हैं डेवलपमेंट के, विकास के सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस विकास के खिलाफ हैं। कौन है वो लोग? चलिए आज उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो विकास क्यों नहीं चाहते। हमारे साथ इस वक्त देवाशीष भट्टाचार्य सर हैं, जो हैं प्रेसिडेंट नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के। सर नमस्कार। नमस्कार। देवाशीष सर, ओल्ड स्कूल बोल रहा हूँ आपको, ये कह रहा हूँ कि आप विकास के खिलाफ हैं। क्या परेशानी हो गई? 6000 पेड़ ही तो कट रहे हैं साहब, क्या दिक्कत हो गई आपको? डेफिनेटली आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। विकास का तो मैं हो ही नहीं सकता, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कीमत क्या है? मैंने 18 ईयर्स ओल्ड ना, मुझे कहा गया सिगरेट मत पियो। क्यों? लंग्स खराब होते हैं जी। सिगरेट में कोशिश किया नहीं पीने के लिए, इनफैक्ट पीता भी नहीं हुआ अभी तो। अब ट्रीज काटते हैं आप लोग। बेसिकली लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज इक्विवेलेंट टू डिफॉरेस्टेशन। आप बेसिकली हमारे लंग्स काट रहे हैं। तो इससे अच्छा होता मैं यार शुरू से ही मैं सिगरेट पी रहा था 4-5 पैकेट, तो ज़्यादा अच्छा था मेरे ख्याल से। किन पेड़ों की हम बात कर रहे हैं? किन 6000-7000 पेड़ों की हम बात कर रहे हैं? कटिंग ट्रीज, वी आर killing the guardians of our planet. 350 मिलियन ईयर से ट्रीज हमारे प्लेनेट पे रक्षा कर रहा है। बेसिकली they are the real guardians of our planet. And you are felling the trees mercilessly. Development yes 100%. लेकिन अगर ट्रीज काट लोगे, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का जो जरिया है उसको आप छीन लोगे, जो टॉक्सिन्स है, पोल्यूटेंट्स है, कौन करता एब्जॉर्ब? ट्रीज। अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ माई सर्वाइवल, इट्स अ मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल, नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। हमारे साथ इमैनुअल राव सर हैं, जो हैं प्रेसिडेंट नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के। सर नमस्कार। सर अभी देवाशीष सर कह रहे थे कि गार्जियंस को मारा जा रहा है, गार्जियंस को की जान लेने की कोशिश की जा रही है, जो आने वाले वक्त में ऑक्सीजन देंगे, आने वाले वक्त में इस शहर को बचाने की कवायद में लगेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन सर डेवलपमेंट भी तो रुक जाएगा। एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इतना जो आने वाले वक्त में एंटरटेनमेंट देगा, लोगों को नौकरियां देगा, लोगों को बिजनेस देगा, उसका क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। देवाशीष सर की बात से मैं सहमत हूँ और उसमें मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया था, तो उसने सारी चीज़ बैलेंस करके बनाया। पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी, हर चीज़ बैलेंस है। जंगल में भी देखेंगे आप, कोई कमाने नहीं जाता लेकिन हर कोई खाता है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे भी जो शहर में आप देखेंगे कि झाड़ है, पेड़ पौधे है, तो जब वो ऑक्सीजन देते तब हमारे मानव प्राणियों का जीवन चलता है, उनकी श्वास चलती है। लेकिन हम इंसानों ने
जो ईश्वर ने जो इतनी अच्छी सृष्टि बनाई थी, जिसको हर चीज कर बैलेंस करके बनाया था, उसको हमने तोड़ मरोड़ करके आज हमने इस परिस्थिति में ला लिए कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सारे बड़े बड़े शब्द हम सुन रहे हैं जी, इन्हीं की देन है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम जो जिस संस्था में काम करते, जो संगठन है हमारा नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जी, जो हमारे महामंत्री है वेणु पी नायर, और उनका भी संदेश यही रहता है कि सर्व धर्म समभाव, और हर एक धर्म में यही बात लिखी कि मानव को जीने का हक है जी। अगर हम ये पेड़ पौधे और ये सब चीजें काटेंगे तो जीने का हक तो है, लेकिन आप उसको जीने नहीं दे रहे, क्योंकि जब आपकी श्वास ही कम हो रही है, श्वास ही रुक जा रही है, तो आप सोचिए आपको जीने के लिए कितनी कठिनाई होगी। कोविड के इस दौर में मैंने एक न्यूज में एक वाकया देखा था जी। ऑस्ट्रेलिया का एक बुजुर्ग व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट था और हॉस्पिटल से जब वो उसका अच्छा होके घर जा रहा था, तो उसका जब बिल उसके सामने पेश किया गया, तब उसने वो बिल देते समय उसके आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि सर क्या बात है, बिल ज्यादा हो गया क्या? तो नहीं बोले, मैं इसलिए रो रहा हूँ बोले कि मैं जीवन भर बोले श्वास लेता रहा, ऑक्सीजन लेता रहा, जो फ्री में भगवान ने दिया, और उसका मैंने उसको धन्यवाद तक के नहीं दिया। लेकिन आज आपके पास मैं 6 दिन तक के ऑक्सीजन लिया हूँ, जिसका मुझे इतना बिल देना पड़ रहा है। तो बात कहने की ये है कि आज हम जो चीज ईश्वर ने हमारे लिए इतनी बैलेंस सृष्टि बनाई है जी, उसको हम पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ करके सृष्टि का ही नुकसान कर रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, हमारे भी बच्चे भट्टाचार्य साहब के और सब जो हम यहाँ नागपुर वासी, हम सबके बाल बच्चे, आगे का भविष्य उनका देखना है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जितना कम से कम हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के डेवलपमेंट करें, यही हमारी इच्छा है, और इस काम में हम हमेशा सहयोग देते रहेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे इस नागपुर शहर को दिल्ली या और कोई ऐसा जो शहर बनाना चाहता है जहाँ श्वास लेना मुश्किल है, तो इस चीज का हम विरोध करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ श्रीकांत देशपांडे हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, और जब भी कहीं पेड़ कटता है एक बहुत बड़ी अड़चन बनकर खड़े हो जाते हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार। उस स्माइल के पीछे में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं? मतलब च्यवनप्राश खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, या बस जहाँ पेड़ कटता है वहाँ खड़े हो जाते हैं? नहीं, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं झाड़ लगाता हूँ। अच्छा, तो अगर झाड़ लगा ही रहे हैं तो झाड़ कटने में प्रॉब्लम क्या है? मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आएगा, हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लाखों लोगों का घर चलेगा, करोड़ों रुपए का धंधा होगा। देखो, अपने झाड़ है ना, अपने माता पिता है, अपने माता पिता बुजुर्ग हो गए, इसलिए हम उसको मारते नहीं है, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है भारत की जी। इतने अभी नागपुर में जो डेवलपमेंट हुआ है, काफी डेवलपमेंट हो चुका है, अभी कहीं तो भी रुकना चाहिए, और अननेसेसरी डेवलपमेंट तो होना ही नहीं चाहिए सर। वी कैन नॉट क्रिएट अ ट्री इन अ सिंगल नाइट। राइट। आज जो सामने में झाड़ है जो आपने दिखाया वीडियो में जी, वो 150 साल पुराना पीपल का झाड़ है, बराबर 24 घंटे ऑक्सीजन देता है जी। अगर हम यहाँ के जो पेड़ कटते, प्रपोज टू बी कट, जो पेड़ कटने वाले हैं, अगर उसका एनवायरमेंटल वैल्यू वर्कआउट करेंगे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के कई गुना ज्यादा है। हम एक रात में इतने बड़े झाड़ तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो हमारे घर में तुलसी के झाड़ को भी पानी नहीं डालते जी, ये फैक्ट है जी। तो हम चाहते हैं विकास होता रहे, लेकिन अननेसेसरी विकास जो है, जो नागपुर को दिल्ली बनाने वाला विकास हमको नहीं चाहिए। हमको नागपुर को नागपुर ही रखना है, और इसके आगे हमको अननेसेसरी डेवलपमेंट जो जहां भी होगा हम वहां पे पहाड़ बन के खड़े रहेंगे। देवशीष भट्टाचार्य सर, सर, development is important, as you said, you know, in your first statement you said that you stand by development. अब अजनी में 7000 पेड़ जो कटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ना पेड़ कटने के लिए तैयार है, ना आप लोग उसे कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार और प्रशासन उसे काटने के लिए तैयार है। सर, ऑप्शन तो दीजिए, सब्स्टिट्यूट तो दीजिए, कहाँ ले जाएं इतने बड़े प्रोजेक्ट को? डेवलपमेंट न करें, आप तो कहते हैं डेवलपमेंट करना है। दिक्कत डेवलपमेंट का नहीं है, मेन थिंग इज प्लानिंग और अदर लैक ऑफ इट। अगर ढंग से प्लानिंग किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन प्लानिंग करना नहीं, मेरे को कुछ काम प्लानिंग से करना नहीं है। ईस्ट नागपुर में यही एक जगह है जहाँ ग्रीन कवर है जी, अगर इसको भी आप बाइकआउट कर देंगे क्या बचेगा?
एक सिंगल लीफी ट्री जो है दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एटलीस्ट 10 पीपल। 7,000 झाड़। अब इमेजिन करो कितने लोग ऑक्सीजन छीन रहे हैं। ऑक्सीजन मीन्स लाइफ, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस जी। अरे डेवलपमेंट तो तब करोगे जब बंदा बचेगा। किसके लिए डेवलपमेंट? जब हम रहेंगे नहीं फिर काहे का डेवलपमेंट? अंडरस्टैंड। इमानुअल सर, ऑक्सीजन के लिए तो सिलेंडर मिल रहा है। इमानुअल राव सर, सर ऑक्सीजन के लिए तो सिलेंडर मिल रहा है, तो झाड़ू की क्या जरूरत सर? सिलेंडर तो अब मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिलेंडर में। सर आज से 30 साल 35 साल पहले जी जब पानी की एक बोतल 10 रुपए में मिलती थी जी। और उस समय पानी लॉन्च हुआ था, बिस्लरी और ये सब, तो कोई सोच नहीं पाता था कि पानी भी 10 रुपए लीटर में मिल पाएगा, क्योंकि जी। पानी उस समय ऐसी फ्री में मिला करता था। आज भी फ्री में ही मिलता है पानी जनरली, लेकिन आज एक ये फैशन हो चुका है जी तो ये जो आप जो बोल रहे हैं ना ऑक्सीजन तो मिल रहा है जी। ये मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों का एक बहुत बड़ा रैकेट बोल सकते हैं, या इसको कुछ ऐसा सोची समझी साजिश भी बता सकते हैं जी कि आज जैसे बिस्लरी आप घर से निकले तो पानी की बोतल लेके नहीं निकलते, हर चौक पे कहीं ना कहीं जो दुकान रहती है वहां से आप पानी खरीद लेते हैं जी। आज आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन पार्लर भी बड़े बड़े शहरों में खुल चुके हैं। ये यही एक तरीका है ये इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों का कि जी। कैसे अपने प्रोजेक्ट को लेके आए और उसको मार्केट करके उस चीज की कमी लाके उसको कैसे उससे मुनाफा कमाए। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश भी हो सकती, लेकिन ये जो ईश्वर ने जो ओरिजिनल दिया है जी ऑक्सीजन, उसको आप गैस सिलेंडर में भर के आप कितना भी आप ऑक्सीजन दो, मतलब ओरिजिनल है, रीमिक्स है। यस, ओरिजिनल ही होगा जी, है ना? जी। बिल्कुल सर। मुझे एक चीज बताइए, कुछ युवा भी जुड़े हैं इससे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत नागपुर से हूँ। क्या करते हैं सर आप? सर मेरा एनजीओ है प्रियदर्शी सम्राट अशोक बोधिसत्व संस्था, और मैं बिजनेस करता हूँ। और आप भी इस झाड़ काटने के विपक्ष में खड़े हैं? बिल्कुल कि सर। झाड़ नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल सर। क्या रीजन है आपका झाड़ नहीं कटने का? सर एक तो झाड़ लगते नहीं, हम्म, जो लगे हैं 100-150 साल हो चुके हैं। हम्म, आप देख रहे हैं, मैं यही बाजू में रेलवे स्कूल में पढ़ा हूँ, हम्म, बचपन से मैं यही एरिया में घूम रहा हूँ, जी। मैं सभी झाड़ों को देखते आ रहा हूँ। हम्म, मैं चाहता हूँ, मैं डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हूँ। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर के आगे ही बैजनाथ स्क्वायर है, वहाँ पे बस स्टॉप है। हम्म, 1 किलोमीटर बाजू में रेलवे स्टेशन है। हम्म, तो मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो झाड़ है, अभी आप देख रहे हैं कोरोना आया था, हम्म, सबके घरों में सिलेंडर लग गए, जी। है ना? अभी सरकार ऐसी चाहती है, जो दिल्ली हो गया है ना कि सनकाला आ गया, तो वहाँ पे आगे की चीज दिखती नहीं है जी। इतना खतरनाक प्रदूषण हुआ है जी। कुछ दिनों में। अगर ये झाड़ का पेड़ कट गया ना तो नागपुर भी वैसे ही होने वाला है। हम्म। तो सर लेकिन आप एनजीओ से हैं, एनजीओ का तो काम ही है आए दिन पौधे लगाना। आप लोग तो ड्राइव करते रहते हैं, कभी यहाँ पौधे लगाते हैं, कभी वहाँ पौधे लगाते हैं। पौधे तो लगा ही रहे हैं आप लोग, पौधे लगा रहे हैं, तो कटने दीजिए इनको। पर जिंदा कितने हैं पौधे? आप देख रहे हैं कुछ असामयिक तत्व है, हमारे इस शहर में भी कुछ असामयिक तत्व है, वो कहीं ना कहीं उसको तोड़े जा रहे हैं। कुछ इनलीगल तरीके से बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ते हैं। आप देख रहे हैं जितने लगते नहीं उससे ज़्यादा तोड़े जा रहे हैं, तो हमको ये सब बचाने बहुत जरूरी है। ठीक है। श्रीकांत देशपांडे जी, ये आप जो एनजीओ से साहब से बात हुई अभी, इनका ऐसा कहना है कि सैपलिंग्स लगाए तो जाते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें खराब कर देते हैं। आप आरटीआई लेके जाते हैं खड़े हुए वृक्षों के लिए, 100 साल 200 साल 300 साल वृक्ष न काटे, मतलब जो पेड़ लगे हैं उनको न काटने के लिए आप आरटीआई दाखिल करते हैं, कोर्ट में जाके आवाज़ करते हैं, प्रशासन के सामने में धरने करते हैं, और सैपलिंग के लिए आप कुछ भी नहीं करते। अन्याय मत कीजिए सैपलिंग के साथ। सैपलिंग का जो खेल है वो जुमला है। अच्छा। 33 करोड़
टी प्लांटेशन जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने 33 करोड़ का करके पूरे जी। महाराष्ट्र में प्लांटेशन किया है। जी। एक्चुअली झाड़ लगाना का एक तरीका होता है, वो सिस्टम होता है, वो सिस्टम के हिसाब अगर काम करेंगे तो काफी पैसा लगता है। जी। तो ये जैसा भट्टाचार्य साहब ने कहा कि अनप्लान काम करते हैं, तो थोड़ा सा ही लगाइए, ढंग का लगाइए और उसको आगे बढ़ाइए। झाड़ लगाना एक तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है जी। इतना आसान टास्क नहीं है झाड़ लगाना। और लेकिन आज के डेट में झाड़ तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन जो हमारे जो पुराने झाड़ जो बचे हैं, जी। ग्रीन पॉकेट्स नागपुर में बचे हैं, जी। वो बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द सीमेंट रोड, जो सीमेंट रोड के बाजू में जो झाड़ लगे हैं पुराने, वो पानी पर्कोलेट होता नहीं है वहाँ पे, और वो डे बाय डे वो डिटोरेट हो रहे हैं। और आने वाले 10 सालों में नागपुर में रोड के साइड जितने भी झाड़ लगे हुए हैं, वो बिकॉज ऑफ द सीमेंट रोड मरने ही वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा देवाशीष सर, हमने जब शो शुरू किया तो हमने जो मैंने शो का नाम रखा वो था कि ओल्ड स्कूल ओल्ड स्कूल पीपल अगेंस्ट द न्यू डेवलपमेंट। सो व्हाट इज अ न्यू वे? अगर आप ये पेड़ काटने के लिए कह रहे हैं कि आप इन्हें मत काटें, न काटें, तो सर फिर नया तरीका क्या है? क्या नया अध्ययन हो, क्या नया मंथन हो, क्या नया चिंतन हो जिसके वजह से जो अजनी के 7,000 8,000 पेड़ कटने के ऊपर हैं वो नहीं कटेंगे? क्या करना चाहिए? यू आर द डिविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, यू हैव सीन दिस प्लेस ग्रोइंग। अब आपका क्या सोचना है? क्या करें ऐसा जिससे क्या बैठना पड़ेगा चौक पे? क्या संविधान चौक पे एक पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ेगा? क्या ये फिर से एक नया मुंबई वाला एपिसोड जो है आर्य कॉलोनी का वो रिपीट होगा? ऐसी कुछ कल्पना करते हैं, ऐसी कुछ संकल्पना करने के इसमें? सबसे पहले तो आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट, ओके, करेक्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओल्ड स्कूल नहीं है जी, या ओनली स्कूल ऑफ थॉट। ओके, ट्री कटिंग जो है गलत है, फेलिंग ऑफ ट्रीज इज बैड। देखिए ऐसा है, 1973 का चिपको मूवमेंट, इफ यू रिमेंबर, दैट्स एन अनफिनिश्ड मिशन, दैट हैज टू बी रीजेनरेटेड। जी। हम झाड़ नहीं कटने देंगे, झाड़ जहाँ है वही रहेगा। इनफैक्ट वी हैव टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। उसके बाद भी स्पेस है जहाँ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बैरन लैंड है, वहाँ आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, एक छोटा सा शहर है, 80% ऑफ अ पॉपुलेशन लिव्स इन सिटी, वैसे ही वहाँ पे 6% ऑक्सीजन लेवल कम मिलता अपने को जी। 80-79 से -6 कर दो जी। अगर वहाँ झाड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल तो मिलेगा नहीं, उसका रिपरकेशन क्या होगा जी। हाउ डू वी लीव? अगर आप जिंदा भी रहेंगे तो कैसे रहेंगे, मतलब अपना हेल्थ का स्टेटस क्या रहेगा जी। वाई डोंट वी शिफ्ट आवर डेवलपमेंट साइट, जहाँ बैरन लैंड है वहाँ लेके जाए। ऐसे बहुत जगह हमारे पास में, इंडिया में बहुत जगह है। एक जगह पे डेवलपमेंट कंसंट्रेट मत कीजिए, स्प्रेड आउट, ग्रीन कवर को रहने दीजिए, इनफैक्ट एनहेंस द ग्रीन कवर। ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं आज की तारीख में जी, इट लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर, वाटर शॉर्टेज, यू आर एडिंग मतलब पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स। इससे कौन बचाएगा? वही अपने गार्जियन, जी, गार्जियन ऑफ अ प्लेनेट। जी। 350 मिलियन ईयर्स तो हो चुके हैं। बुजुर्ग लोग रहने दो, जरूरी है घर में। अगर एक बुजुर्ग घर में रहता ना, घर सही रहता है। ठीक वैसे ही 350 मिलियन ईयर्स के जो ट्रीज हैं, लेट देम स्टे। इफ दे स्टे यू विल सर्वाइव, इफ यू कट देम यू वोंट, द रेस विल वैनिश, दैट्स इट। कुणाल मौर्य हमारे साथ टुगेदर वी कैन के एक बड़े प्रभावी वॉलंटियर हैं। कुणाल, आप बुट्टीबुरी में काम करते हैं। यस सर। कैसा लगता है एक अनसक्सेसफुल इंडस्ट्रियल एरिया में काम करके? हाँ, बहुत ही, जैसे अपन देखेंगे झाड़ कम होने जैसे पोल्यूशन होता है। मुझे बुट्टीबुरी में जब मैं जाता हूँ तो ऐसा धूल यानी फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलता, फील होता है। जब मैं निकलता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, तो लिटरली मुझे जो फ्रेश एयर होती है उसका इम्पोर्टेंस पता है कि क्या होता है, यानी कितनी एक इम्पोर्टेंट रखती है फ्रेश ऑक्सीजन हर किसी के लाइफ में। इसलिए जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसको रहने देना चाहिए। आज झाड़ ये कट जाएंगे 7,000 तो क्या होगा? इसका परिणाम जो है वो सोच नहीं सकते, और वो वक्त के पहले इनको समझ में नहीं आएगा। अगर आ जाता तो शायद वो
काटने का सोचते भी नहीं थे। श्रीकांत देशपांडे जी, पेड़ कट जाएं 7,000, नहीं मानी प्रशासन, नहीं मानी सरकार, और नागपुर के बड़े बड़े जो नेता हैं वो नहीं माने, आपके पेड़ आपके सामने कट गए, क्या होगा? इतना आसान नहीं है जितने आसानी से आप कह रहे हैं। ये लंबी लड़ाई है। अच्छा इतने आसान नहीं है जी। इतने आसानी से कटने नहीं देंगे। उसके पहले काफी कुछ होगा जी। और देखने वाले देखते रहेंगे। इतने आसानी से पेड़ तो कटेंगे नहीं, क्योंकि अब लिमिट खत्म हो गई है। तो नागपुर के जो थोड़े बहुत ग्रीन पॉकेट्स बचे हैं वो भी स्कैटर्ड है। और ये पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो मेडिकल उसके अजनी पाटिल, सेंट्रल जेल, नीरी और FCI, ये साउथ सेंट्रल नागपुर के लंग्स है। ये खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कौन सा समझ के परे है, आसानी से नहीं कटने देंगे। नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है? Actually- कोर्ट सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, कोर्ट तो डेफिनेटली आजकल तो हर एक आर्गुमेंट कोर्ट में जा रहा है। जितने भी गलत डिसीजन मिनिस्ट्री में लिए जा रहे हैं तो आर्गुमेंट जाएगा कोर्ट में। सवाल नहीं उठा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बने उसीलिए, और हम जाएंगे, बिल्कुल NGT जाएंगे। नागपुर की सोई हुई जनता आपको सपोर्ट करेगी क्या? बिल्कुल करेंगी। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, भरत वन में किसी ने सोचा नहीं था कि भरत वन में इतने लोग इन्वॉल्व होंगे करके, लेकिन हमने भरत वन को सक्सेस किया। अननेसेसरी डेवलपमेंट को वहां पे भी रोका, यहाँ पे भी रोकेंगे ही। हमारे साथ टुगेदर वी कैन की एक बड़ी प्रमुख ही कहूँगा, एक सीनियर समाज सेविका हमारे साथ हैं, अनुसया काले छाबरानी मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका काम बड़ा पसंद आया, लोगों ने काफ़ी आपको शाबाशियाँ दी हैं। टुगेदर वी कैन के ये पूरे के पूरे 130 से ज़्यादा NGOs ने मिलकर जो पूरा का पूरा काम किया। आप सीनियर वरिष्ठ समाज सेविका हैं और टुगेदर वी कैन की वन ऑफ द कर्ता धर्ताज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं मेन। तो चलिए, कोरोना काल तो अब ख़त्म होने आ गया, दूसरा वेव आ गया, तैयारी है कि नहीं है? तैयारी बिल्कुल है जी। हमेशा तैयार रहते हैं। और जी। जैसे हमने बोला कि दिवाली की छुट्टी में भी हमने छुट्टी नहीं ली जी। ध्यान हमारा पूरा था शहर पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर हमारी जरूरत है, हम तब भी काम कर रहे थे। तो जब कोविड अभी बीच में ख़त्म हुआ, इतने सारे 1.0, 2.0, 3.0 अनलॉक्स हुए और कई सारे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कोरोना वायरस नहीं है, और दिवाली में बम्पर शॉपिंग हुई महाल, इतवारी और बर्डी में। वो देखकर आप खुश हुई कि चिंतित हुई कि दुख हुआ? बिल्कुल नहीं, बहुत दुख हुआ और बहुत चिंता भी हुई, क्योंकि जो लोगों ने अनलॉक के लिए इतने आंदोलन किए, जिन बिजनेसमैन या जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इतना सारा आंदोलन, इतने सारे विरोध किए कि इकोनॉमी में डिस्टर्ब हो रहा है, वो जाके बर्डी और गांधी बाग या इतवारी देखते जी और मुझे बताते कि इकोनॉमी कहाँ कम हुई थी। क्योंकि आज अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी की भी बात करें जी, हर कोई उस बाजार में था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो किस इकोनॉमी को डिस्टर्ब हो रहा था, ये मैं उन लोगों से आज सचमुच पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में ये सवाल पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है कि मैं फटके लगाना चाहती हूँ उन लोगों को, सचमुच फटके पिछवाड़े में लगाना चाहती हूँ जो कहते हैं कि इकोनॉमी की वजह से हमको अनलॉक करना पड़ा। बिकॉज सिर्फ वो मजदूर जो डेली वेजर है वो छोड़ के बाकी हर किसी ने शॉपिंग की है। इतने महीने का जो सेविंग्स था, इतने महीने का जो रखा हुआ था, ट्रैवलिंग का, आपका बाहर का खर्चा, ईटिंग आउट, सब कुछ जो भी पैसा सेव था, जम के खर्चा किया है। और सिर्फ नागपुर नहीं, हर शहर ने खर्चा किया है। बहुत दुख होता है देखते हुए कि सेकेंड वेव की जिम्मेदार हम ही हैं। ये सेकेंड वेव आएगा तो जब आई एम श्योर टुगेदर वी कैन उसके लिए तैयार रहेगा। लेकिन क्या टुगेदर वी कैन को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि 7,000 पेड़ अब शायद कट जाएं, अजनी एरिया में हरियाली जो दिखती है वो न दिखे? देखो कैसा है कि जब हम लोग ने काम चालू किया तो हमने हॉस्पिटल में लोगों के यहाँ सिलेंडर्स पहुँचाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जब बेड्स के थे नहीं हॉस्पिटल्स में तो हमने सबके यहाँ पे सिलेंडर्स लोगों को बताया कहाँ मिलता कहाँ नहीं। दोज वर मैन मेड सिलेंडर्स। हमारे पास नेचुरल सिलेंडर्स हमारे शहर में है, आज भी मौजूद है। नागपुर यूज्ड टू बी द सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी ऑल ओवर इन इंडिया, बट आज अगर हम देखो तो हम घिसर के 8वें 9वें या 10वें नंबर पे आ गए हैं। No, we are not even the top 10. Not even top 10. Congratulations for that. Congratulations for not even coming in the top 10. We used to be proud of the fact कि नागपुर was in the second this number। और क्या हरियाली दिखती थी, नेचुरल जो हमारा है। आज आप सोचते होंगे, सब लोग सोचते होंगे
कि इन लोग ने शाम को दे सेड अजनी ट्रीज जी। एंड कम लाइव विद द अजनी ट्रीज, लेकिन सैडली यहाँ आपको उजाला दिख रहा है, जी बाहर जो है वो अंधेरा परमानेंट होने वाला है। जी ये पेड़ जो है ये जाने वाले हैं। तो आपने जो बोला कि टुगेदर वी कैन को कैसा लगता है, टुगेदर वी कैन इस मुहिम में इसीलिए आया है कि जो आर्टिफिशियल सिलेंडर्स हमने लोगों तक पहुंचाए वो नौबत जिंदगी भर के लिए ना आए, जी इसीलिए आज ये नेचुरल सिलेंडर्स बचाना जरूरी है। दे आर आवर लंग्स। हमें अपने शहर पे बड़ा गर्व होता है, कई बार हम कहते हैं कि हमें अपने शहर पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, लेकिन कुछ बातें जब ऐसे देखने को मिलती हैं क्या मन में चलता है? वेल, मन में ये चलता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है उनको इस चीज़ में शामिल करना, इस प्लानिंग में, अनप्लान्ड प्लानिंग में शामिल करना ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि फाइनली दे आर इन देयर आइवरी टावर्स, नीचे तो हम लोग हैं ना। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर नया एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आएगा, 6,000-7,000 पेड़ कटेंगे, आप शहर के बाहर या शहर के दूसरे एरियाज में जाके नए पेड़ लगा दीजिए। टुगेदर वी कैन 130 NGOs के साथ मिलकर कर सकता है ये काम। तो ऐसी बात हो गई कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं उसको बोलूँ आज तुम मर जाओ, ये उम्र के होने के बाद जाके कहीं और पैदा हो जाओ और वहां जाके अब अपनी जिंदगी शुरू करो। और जो 100 साल के, जैसे सर ने बोला कि घर में बुजुर्ग होना, क्यों होना, वी गेट वैल्यूज आउट ऑफ दैट, वी गेट अ गुड हेरिटेज आउट ऑफ दैट, वी लर्न थिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स। सेम वे फ्रॉम दीज ट्रीज। हमारे भी महाराष्ट्र इसमें वड की पूजा होती आहे, वडाच्या झाडाची पूजा असते आणि त्या झाडाला आपण दोरा बांधून त्याची सुरक्षा त्याच्या ह्याच्यातून आपण मागतो स्वतः करता, जे बायका लेडीज करते इस पे। तो मैं मराठी में इसलिए बोली क्योंकि महाराष्ट्रियन ये है। जब वो वड का पेड़ ही नहीं रहेगा, मैं पूजा किसकी करूंगी या मैं किससे वो सुरक्षा मांगूंगी? तो ये पेड़ जो है बहुत जरूरी है, हिस्सा है हमारी जिंदगी का, हमारे हेरिटेज का, हमारे वैल्यूज का, हमारे ट्रेडिशन का। श्रीकांत देशपांडे कहते हैं कि सबको आना पड़ेगा, सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। लगता है आपको कि नागपुर शहर के शहरवासी आएंगे, आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल आएंगे। मेरे नागपुर ने कोरोना में साबित किया है कि हमने पूरे शहर को सबने मिलके, चाहे छोटे से बड़ा तक के, सबने मिलके खाना खिलाया, सब रोड पे थे, सबने कोरोना में इतना अच्छा काम किया। मैं उम्मीद ही नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मेरे शहर का हर नागरिक जो अपने लिए चिंता करता है या सोचता है कि नागपुर इतना खूबसूरत है, वो हर व्यक्ति खड़ा रहेगा इन पेड़ों को बचाने के लिए। सर, कैसे आगे लेके जाएंगे ये मुहिम को, कैसे आगे बढ़ाएंगे? पहले मैंने कहा 1973 का चिपको मूवमेंट, अगर आपको याद हो तो, माई बॉडी बिफोर द ट्रीज, मुझे बचाना है, दैट्स इट। अगर 73 में अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स कैन डू इट, 2020 में नहीं कर सकते हम लोग? वी विल डू इट डेफिनेटली, यस। ट्रीज विल बी सेव्ड, डेवलपमेंट यस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लंग्स। Ma'am, would like to add something to this? Well, I'm adding to this. I would like to request the policymakers, whoever are into this, kindly take a look at what has been the development in the last 2-3 years. All the malls, the stations, whatever has been made, whatever development, please take a assessment of how successful those models are. Let us see the fund put into it and what we have got out of it, how much it has worked. If we can take a proper assessment, also environmental assessment, and then think of going ahead for this Vikas, then yes, I can assure you, we will stand with them with the alternatives. There are alternate roads, there are alternate places, there is a lot of alternate land available. We request all the policy makers, we the stakeholders, the people who are affected the most, take us in the loop. We will show you the way and we will show you the right way, the right Vikas. थैंक यू सो मच मैम। श्रीकांत सर, अब मैम कहती हैं कि हमको आपका जो भी प्लानिंग है उसका हिस्सा बनाइए, पॉलिसी मेकर्स से निवेदन है। पॉलिसी मेकर्स नहीं समझे, उसकी वजह क्या हो सकती है? अहंकारी हो गए पॉलिसी मेकर्स जो है, वो अहंकारी हो गए। उनको लगता कि वो जो सोच रहे हैं वही सब बराबर है और बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। जैसे अनुज जी ने कहा कि हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे देश के साथ, हम भी चाहते हैं देश आगे बढ़े, लेकिन अनप्लान नहीं बढ़े, थोड़ा कंसल्ट होकर काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आज के डेट में हमारा कृषि प्रधान देश है,
फार्मर्स रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्यों 12 महीने बारिश हो रही है जी। 12 महीने बारिश क्यों हो रही है? जो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट जो हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्री नहीं बचे, इसलिए वो क्लाउड बन रहे हैं और क्लाउड बन के बारिश हो रही है जी। हमने तो दिवाली मना ली। अगर आप खेत ग्रामीण भाग में जाके देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिकल सीरीज देने के लिए भी पैसे नहीं थे जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपना जो अननेसेसरी फंड जो खर्च कर रहे हैं जी, तो मैं चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि के ऊपर फोकस किया जाए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है कि जो पांडने होती है, जो अंदर खेत में जाने के लिए छोटे से रास्ते होते हैं, वो बरसात में वर्कआउट नहीं कर पाते, वो डिफिकल्ट जाता है। तो अच्छी जमीन, अच्छा सब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के अगर रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी खेती करने वाले को बेनिफिट्स मिलेगा। तो वही जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं, अगर विदर्भ के पांडन के ऊपर खर्च करेंगे तो सारे फार्मर्स जो है सरकार को दुआ देंगे और उनके जिंदगी में खुशहाली आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक अभी शहर डेवलप करना थोड़ा रुक जाए, थोड़ा फार्मर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उसके पे ध्यान देना चाहिए। अभी बाकी अननेसेसरी अनप्लान डेवलपमेंट तो अभी रुकना चाहिए कोई भी हालत में। मैं गवर्नमेंट को बहुत हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम गवर्नमेंट के साथ ही है, आगे भी रहेंगे, लेकिन अनप्लान डेवलपमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे हम विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए। देवर्षि सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आपकी बात जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे। Thank you so much for your time, sir. And sir, ma'am, thank you so much for giving your inputs, and I'm sure every time you say something happens. Thank you so much for that. Thank you so much. मैं आपको अजनी के रास्तों पर लेके चलता हूँ, है ना? और इन अजनी के रास्तों पर पहले तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये देखिए अंधेरा बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये अंधेरे में चांद भी नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये झाड़ तो अभी कट जाएंगे ना, तो वो दिखा रहा है, वो देखिए चांद दिखा, है ना? तो ये अजनी है, अजनी का फ्लाईओवर, जैसे आप पुल जिसे कहते हैं, वो जब पार करते हैं तो यहाँ पर एक टपरी है, वो टपरी पर मैं जाता हूँ और वहाँ पे एक दो लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर उनके हिसाब से पेड़ कट गए तो फिर क्या होगा, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, है ना? भैया आपसे बात करूं मैं, आपका नाम क्या है? प्रवीण सारडा। नवीन सारडा। प्रवीण सारडा। प्रवीण जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, ये पीछे जो आप देख रहे हैं अजनी के पूरे पेड़, ये 8000 पेड़ कटने वाले हैं। नहीं कटने चाहिए सर, नहीं कटने चाहिए। अपन एक तरह से बोलते हैं सेव ट्री सेव नेशन, हाँ, फिर ये क्या मतलब है? अगर इस तरह से पेड़ काटेंगे तो क्या मतलब है ये सब? ओके ओके, थँक यू सर. आपका शुभ नाम? सर माझं नाव पंकज आहे. मराठीत बोलू चालेल ना? चालेल चालेल चालेल. माझं नाव पंकज आहे. मला जेव्हा ऐकण्यात आलं की हे पाठीमागचे जेवढे पण झाड आहे ते तोडणार आहे, ते हे खूपच म्हणजे वाईट परिस्थिती होणार आहे नागपूरची. नागपूर एक ग्रीनरी म्हणून ओळखल्या जाते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, पूर्ण देशामध्ये. पण हे होण्याचं पण काही अर्थ नाही याला. झाडं तोडून तुम्ही प्रदूषण आणखी वाढवा. नागपूरची परिस्थिती जर मुंबई आणि दिल्लीसारखी करायची आहे तर तुम्ही झाडे तोडू शकता, पण त्यामुळे आज दिल्लीमध्ये खूप वायू प्रदूषण होत आहे. त्याच्यामुळे दिल्लीमध्ये केसेस हाईक होत आहे कोविडची. तर ते जर स्थिती नागपूरमध्ये पण करायची आहे तर तुम्ही झाडं तोडू शकता आणि वायू प्रदूषण करू शकता. मग आम्ही याला सपोर्ट नाही करणार. ओके ठीक है. एक पान की दुकान है, रामटेक के पान मंदिर. नमस्कार भैया. भैया कितने सालों से दुकान है आपकी यहाँ पे? यहाँ तो 35-40 साल हो गए. 35-40 सालों से. आप उतने नहीं, पापा बूढ़े चलाते लगते थे नहीं. पहले, अच्छा पापा अच्छा, चलाते पापा चलाते थे. आपका शुभ नाम क्या है? रोहित. रोहित. रोहित जी, ये सामने रोड के उस पार में आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, है ना? अब बहुत जल्दी ये 7000-8000 पेड़ कटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा. क्या चाहिए, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या झाड़ रहने दें? देखिए ऐसा है कि दोनों चीज़ें समय के हिसाब से ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि झाड़ काट रहे हो डेवलपमेंट के लिए तो झाड़ काट दो और फिर बाद में छोड़ दो. तुम डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन उसके साथ नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए. अच्छा. तुम एक झाड़ काट रहे हो तो कम से कम 4 झाड़ तो उसके अगेंस्ट फ्रिज में लगाना ही चाहिए. मतलब 7000 अगर झाड़ काट दिए तो उन्होंने 28000 झाड़ लगाने चाहिए. बिल्कुल लगाना चाहिए. मतलब आपको दिक्कत नहीं है सामने पेड़ कट जाए तो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है.
देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो प्लानिंग करके ही करती है, तो प्लानिंग को भी हमें ज़रूरी है समझना जी। तो प्लानिंग क्या है जैसा लास्ट टाइम सरकार ने जो झाड़ काटे थे उसमें सरकार ने प्लान लाए थे कि इतने झाड़ लगाने चाहिए, वो लगाने के लिए कोशिश भी किए थे। आज हम लोगों ने भी पिछले साल झाड़ वगैरह लगाए थे। गवर्नमेंट झाड़ लगाना सिर्फ आसान है भैया, लेकिन झाड़ को पालना जी मेंटेनेंस जी। साथ में मैं आगे वही बोलने वाला था कि झाड़ लगाना ही सिर्फ ये नहीं है कि उसको प्रॉपर मेंटेनेंस, कोई ऐसे एक टीम बनाना चाहिए जो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको देखा जाए, देखने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं कटना चाहिए, झाड़ है पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से, नागपुर का सबसे फेमस टी स्टॉल है मामू टी स्टॉल। आप मामू हैं? जी सर। नमस्कार। नमस्ते। आप एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? अच्छा, प्राइवेट हैं। अच्छा सर, ये आपकी दुकान कितने सालों से है? 50 साल। 50 सालों से आप यहाँ पर हैं? जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, धन्यवाद। सामने जो पेड़ दिख रहे हैं तकरीबन 6 से 8 हज़ार पेड़, कई सारे पेड़ तो आपके सामने बड़े हो रहे होंगे। तो ये पेड़ अब एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए ये पेड़ को कटना पड़ेगा, क्या गलत है सर? ये कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ या कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आए तो ये झाड़ हरियाली रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ हवा और स्वच्छ वातावरण रहना चाहिए। ये बहुत इंसान के लिए ज़रूरी है, सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर झाड़ जो रहना है, उसका जो स्वच्छ हवा मिलती है जी, हम सब लोगों के लिए अच्छा है। पर सर ये झाड़ अगर यहाँ पे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आ गया तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। बिजनेस से ज़्यादा जिंदगी जरूरी है ना, जिंदगी रहेंगी तो बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस नहीं रहेगा तो जिंदगी नहीं रहेंगी तो फिर बिजनेस क्या करेंगे? सही बात है। आपने अपना वक्त दिया, अब आप चाय भी पिलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ऑल राइट, ओके। अब मुझे ऐसा लगता है कि राज की बात में आज जिस मुद्दे पे हमने बात करी, मैं आपको बताता हूँ मेरा दुख क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा दुख ये है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई और वो लोगों ने कहा कि ये पूरे के पूरे कोरोना वायरस के काल में NGOs के तो वारे न्यारे थे। मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई, थोड़ा सोच के तो बोलो। तूने कहा नहीं, NGOs ने तो बड़ा अच्छा टाइम बिताया। मैंने कहा मजदूरों को खाना खिलाना, लोगों को कोविड के अस्पताल तक पहुंचाना, लोगों को मास्क देना, लोगों को सैनिटाइजेशन देना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को अनाज देना, लोगों को हर दुख से बाहर निकालना, एम्बुलेंसेस अरेंज करना, लोगों को कॉल्स करना, उनकी हालात पूछना, उनको दवाइयाँ पहुँचाना, कई सारे लोगों की टट्टियाँ साफ करना, ये सब NGOs कर रहा था। ये सब टुगेदर वी कैन कर रहा था। और टुगेदर वी कैन क्या चाहता है? एक सपना देख रहा है ये शहर में कोरोना वायरस न रहे। एक सपना देख रहा है कि ये 6 से 8 हज़ार पेड़ जो कटने के ऊपर हैं ये न कटे। लेकिन आप ना ये पेड़ कटने देना, आप इलेक्शन का इंतज़ार करते रहना, आप कभी सड़कों पे मत उतरना, आप कभी साथ मत देना। आप बस अखबार पढ़ के सुबह सुबह यही कहना कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उस समय उतर जाना। इलेक्शन का वेट मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस बार इलेक्शन में आप उनका साथ देंगे जो आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने के ऊपर में। निवेदन है आपसे, निवेदन है ये पेड़ों को कटने मत देना, क्योंकि आज अगर ये पेड़ कट गए तो आप जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ओल्ड स्कूल है, लेकिन एज देवाशीष भट्टाचार्य सर ने कहा कि प्रॉपर स्कूल है, सही स्कूल है। न्यू डेवलपमेंट चाहिए, पर ऐसी जगह डेवलपमेंट करो जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जगह है। यहाँ पेड़ है, ये ग्रीन पॉकेट है, इसकी ज़रूरत है। एंड जयदीप दास जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने एक बात कही थी जब इसके पहले मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था कि
डेवलपमेंट शुड बी अराउंड द ग्रीन, नॉट अक्रॉस द ग्रीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एक दिन जोड़कर ये झाड़ बड़ा होता है। निवेदन है, एक एक रुपए जैसे करके आप तिरुपति अर्बन बैंक में जमा करते हैं, जो मेरे बैंकिंग पार्टनर है, और वो आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं ना, वैसे ही एक एक दिन ये झाड़ भी बड़ा होता है और आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। ये झाड़ को कटने मत दीजिएगा। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेवकूफ़ ना रहें, समझदार बने, जिम्मेदार बने, और अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।